10 ऐसे नेता जो अपनी ही पार्टी की अंदरूनी राजनीति का शिकार हो गए और नंबर 1 वाले के साथ तो ऐसा खेल हुआ कि उससे उसकी ही बनाई पार्टी छीन ली गई। नंबर 10 पर आते हैं प्रणब मुखर्जी जी, कांग्रेस के अल्टीमेट संकट मोचक जिनका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता था। साल 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद कैबिनेट में सबसे सीनियर होने के नाते नंबर उनका ही था, लेकिन अंदरूनी सिंडिकेट ने रातों रात चक्रव्यूह रचकर राजीव गांधी जी की ताजपोशी कर दी। प्रणब जी को दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका गया। साल 2004 में जब सोनिया गांधी जी ने पीएम बनने से मना किया, तब भी सीनियरिटी दरकिनार कर मनमोहन सिंह जी को आगे बढ़ा दिया गया। हाथ को आया पर मुँह न लगा। ज्यादा होशियार होना भी यहाँ गुनाह बन गया और आखिर में उन्हें राष्ट्रपति बनाकर एक्टिव पॉलिटिक्स से परमानेंट रिटायर कर दिया गया। बुजुर्गों का यह हाल हुआ तो सोचिए युवाओं के साथ क्या हुआ। नंबर 9 पर एक ऐसा युवा शेर है जिसने जमीन खोदी पर फल कोई और खा गया। नंबर 9 पर आते हैं सचिन पायलट जी। राजस्थान में 5 साल सड़कों पर लाठियां खाई, धूल फाकी और साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनाई। लगा राज तिलक पक्का है, लेकिन जयपुर पहुंचते ही राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत जी ने अपनी गोटियां सेट कर दी। अंदरूनी घेराबंदी ऐसी हुई कि पायलट जी के हाथ में सिर्फ डिप्टी सीएम का झुंझुना आया। खोदा पहाड़ निकली चुईया। साल 2020 में तंग आकर पायलट जी ने बगावत की। विधायकों को लेकर मानेसर के होटल में गए, लेकिन गहलोत जी ने ऐसी जादुई छड़ी घुमाई कि बगावत फुस हो गई। पायलट जी को डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दोनों पदों से हाथ धोना पड़ा। मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाए फकीर। युवा जो उसका ये हाल हुआ तो सोचिए उस किंग मेकर का क्या हुआ होगा जो खुद प्रधानमंत्री बनाने की फैक्ट्री चलाता था। नंबर 8 का नाम सुनकर दंग रह जाएंगे। नंबर 8 पर आते हैं के कामराज जी। 1960 के दशक में कांग्रेस के सुपर पावर ग्रुप सिंडिकेट के बॉस, जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी को पीएम बनाया। कामराज जी को लगा था कि इंदिरा जी गूंगी गुड़िया हैं, जैसा सिंडिकेट कहेगा वैसी सरकार चलेगी। लेकिन इंदिरा जी ने पीएम बनते ही पासा पलट दिया और कामराज जी को ही अपनी राह का रोड़ा मान लिया। साल 1969 में कांग्रेस के 2 टुकड़े हुए। इंदिरा जी ने असली कांग्रेस पर कब्जा कर लिया और किंग मेकर कामराज जी को उन्हीं के घर में बेगाना बना दिया। जिस नेता के इशारे पर दिल्ली का तख्त हिलता था वो पूरी तरह अप्रासंगिक हो गए। आस्तीन का सांप पालना इसी को कहते हैं। किंग मेकर का पत्ता साफ होने की कहानी तो बस शुरुआत थी। अब एंट्री होने वाली है एक ऐसे महाराज की जिनकी अनदेखी पार्टी को इतनी भारी पड़ी कि पूरी सरकारी धड़ाम से गिर गई। नंबर 7 पर आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। साल 2018 के मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के लिए पूरी जान झोंक दी। बहुमत भी मिला। सिंधिया जी को भरोसा था कि सीएम वही बनेंगे, लेकिन दिल्ली और भोपाल की अंदरूनी राजनीति ने बुजुर्ग नेता कमलनाथ जी को कुर्सी सौंप दी। सिंधिया जी को प्रदेश अध्यक्ष का पद तक नहीं मिला और उन्हें साइड लाइन एक्टर बना दिया गया। हद तब हुई जब उनसे कहा गया कि सड़क पर उतरना है तो उतर जाओ। महाराज ने बात दिल पर ले ली। साल 2020 में वो अपने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। कमलनाथ सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह गई और सिंधिया जी सीधे केंद्रीय मंत्री बन गए। महाराज ने तो सरकार गिराकर बदला ले लिया। लेकिन नंबर 6 पर जो कहानी है वो किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसी है। क्या किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाने के लिए कमरे में बंद किया जा सकता है? नंबर 6 पर आते हैं सीताराम केसरी जी। साल 1998 का यह किस्सा कांग्रेस इतिहास का सबसे अजीब चैप्टर है। केसरी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बुजुर्ग और जिद्दी। कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही थी और बड़े नेताओं को लग रहा था कि जब तक सोनिया गांधी जी कमान नहीं संभालेंगी बेड़ा पार नहीं होगा। केसरी जी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। फिर चाणक्यों ने इन हाउस स्क्रिप्ट लिखी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। खबरें आई कि केसरी जी को मुख्यालय के एक कमरे में कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया ताकि वो हंगामा न कर सकें। उनके नाम की नेम प्लेट उखाड़ कर फेंक दी गई, लाठी भी टूटी और केसरी जी का राजनीतिक करियर भी खत्म हो गया। ये तो थे कांग्रेस के किस्से, लेकिन क्या खुद को अनुशासित कहने वाली भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता? नंबर 5 का नाम सुनते ही आंखें फटी रह जाएंगी क्योंकि वो पार्टी के भीष्म पितामह थे। नंबर 5 पर आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। बीजेपी को 2 सीटों से उठाकर सत्ता के शिखर तक पहुंचाने वाले असली रथ यात्री। राम मंदिर आंदोलन के जरिए उन्होंने ही बीजेपी को देश की मुख्य धारा में लाया था। असली खेल शुरू हुआ साल 2013 में जब नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था।
गोवा की बैठक में आडवाणी जी को अंदेशा हो गया कि शक्ति का केंद्र बदलने वाला है, इसलिए वो बीमारी का बहाना बनाकर वहां गए ही नहीं। लेकिन राजनीति की ट्रेन नहीं रुकी और मोदी जी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। 2014 में मोदी जी पीएम बने और आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल नाम के एक ऐसे डिब्बे में डाल दिया गया जिसके पास कोई पावर ही नहीं थी। इसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। जब राजनीति में भीष्म पितामह का यह हाल हो सकता है तो परिवार के रिश्तों की क्या विसात। नंबर 4 की कहानी सुनिए, जहां बेटे ने बाप का पूरा साम्राज्य एक झटके में छीन लिया। नंबर 4 पर आते हैं मुलायम सिंह यादव जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति के तहती पुत्र, जिन्होंने अपनी मेहनत से समाजवादी पार्टी खड़ी की। 3 बार सीएम रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, लेकिन साल 2017 के चुनाव से ठीक पहले उनके अपने ही घर में महाभारत छिड़ गई। एक तरफ भाई शिवपाल यादव जी थे और दूसरी तरफ बेटे अखिलेश यादव जी। मुलायम जी संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अखिलेश जी ने राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाकर मुलायम सिंह यादव जी को अध्यक्ष पद से हटाकर संरक्षक बना दिया और खुद अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए। चुनाव आयोग ने भी साइकिल सिंबल अखिलेश गुट को सौंप दिया। मुलायम सिंह जी अपने ही बनाए दफ्तर में बेगाने हो गए। बाप बेटी की यह जंग तो फिर भी एक राज्य तक सीमित थी, लेकिन नंबर 3 पर जो चाणक्य बैठे हैं वो देश की सरकार बनाने और गिराने के लिए मशहूर थे, मगर उनके अपने ही भतीजे ने ऐसा गेम खेला कि वो चारों खाने चित हो गए। नंबर 3 पर आते हैं शरद पवार जी, महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े जादूगर और एनसीपी के असली मालिक। साल 2023 में उनके भतीजे अजित पवार जी ने अंदर ही अंदर ऐसा नेटवर्क बिछाया कि चाचा को कानो कान खबर नहीं हुई। एक रविवार की दोपहर अचानक अजीत जी ने शिंदे बीजेपी सरकार में डिप्टी पीएम पद की शपथ ले ली और अपने साथ एनसीपी के 2/3 से ज्यादा विधायक ले गए। शरद पवार जी कहते रहे कि पार्टी मेरी है, लेकिन चुनाव आयोग ने अजित पवार के गुट को ही असली एनसीपी माना और घड़ी का सिंबल भी उन्हें सौंप दी। जो शरद पवार दूसरों की पार्टियां तोड़ने के लिए मशहूर थे, वो खुद अपनी पार्टी गवा बैठे। गुरु गोड़ी रहा और चेला शक्कर हो गया। चाचा को निपटाने का ये आइडिया कहाँ से आया था? इसके ठीक 1 साल पहले महाराष्ट्र में ही अंदरूनी राजनीति का ऐसा लाइव शो चला था जिसने पूरे देश को हिला दिया था। नंबर 2 पर वो चेहरा है जिसकी पूरी सरकार ही गायब हो गई। नंबर 2 पर आते हैं उद्धव ठाकरे जी। साल 2019 में उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने। 2.5 साल तक सब ठीक चला, लेकिन पार्टी के भीतर एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में ज्वालामुखी सुलग रहा था। जून 2022 की एक रात अचानक एकनाथ शिंदे जी शिवसेना के 40 से ज्यादा विधायकों के साथ गायब हो गए और सूरत से सीधे गुवाहाटी पहुंच गए। उद्धव ठाकरे जी मुंबई में भावुक अपील करते रहे, लेकिन शिंदे जी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और खुद सीएम बन गए। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना और तीर कमान का सिंबल भी उद्धव ठाकरे जी से छीन लिया। उद्धव जी मातोश्री में बैठकर देखते रह गए और उनकी पार्टी रेत की तरह हाथ से फिसल गई। अब वक्त आ गया है नंबर 1 का। यह भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे सनसनीखेज और सबसे दर्दनाक तख्ता पलट है। एक ऐसा नेता जिसे जनता भगवान मानती थी, उसे उसके ही दामाद ने पल्ला के झपकते ही सड़क पर ला दिया। नंबर 1 पर आते हैं एनटी रामाराव जी, आंध्र प्रदेश के वो सुपरस्टार जिन्हें दुनिया भगवान कृष्ण और राम के रूप में पूजती थी। साल 1982 में टीडीपी बनाई और महज 9 महीने में मुख्यमंत्री बन गए। उनका रुतबा ऐसा था कि लोग गाड़ी के आगे लेट जाते थे। लेकिन साल 1995 में उनकी दूसरी शादी के बाद पार्टी के भीतर पावर शिफ्ट होने की अफवाहें फैली। इसी का फायदा उठाकर उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू जी ने हैदराबाद के वायसराय होटल को हेडक्वार्टर बनाया और टीडीपी के लगभग सभी विधायकों को अपने पाले में कर लिया। नायडू जी ने राजभवन में बहुमत का दावा पेश कर दिया। एनटीआर जी अपनी गाड़ी में बैठकर विधायकों से रोते हुए पार्टी वापस मांगते रहे, लेकिन किसी का दिल नहीं पिघला। चंद्रबाबू नायडू जी सीएम और अध्यक्ष दोनों बन गए। इस गंदी अंदरूनी राजनीति के सदमे से कुछ ही महीनों बाद एनटीआर जी का निधन हो गया। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। यह उसका सबसे क्रूर उदाहरण